जय धृतराष्ट्र के सभी 100 पुत्रों के नाम बड़े से छोटे के क्रम में जानने की इच्छा प्रकट करते हैं तो वैशंपायन जी इस प्रकार वर्णन करते हैं। दुर्योधन, युयुत्सु, दुःशासन, दुस्सह, दुश्शल, दुर्मुख, विविंशति, विकर्ण, जलसंध, सुलोचन, विंद, अनुविंद, दुर्घर्ष, सुबाहु, दुष्प्रघर्षण, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारु, चित्रांगद, दुर्मद, दुष्प्रघर्षण, विवित्सु, विकट, सम, पूर्ण नाम, पद्म नाम, नंद, उपनंद, सेनापति, सुषेण, कुंडोदर, महोदर, चित्रबाहु, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विरोचन, अयोबाहु, महाबाहु, चित्रचाप, सुकुंडल, भीमवेग, भीमबल, बलाकी, भीम और 50वें विक्रम। 51वें उग्रायुध, फिर भीमशर, कनकायु, दृढ़ायुध, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, जरासंध, दृढ़संध, सत्यसंध, सहस्रवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, क्षेम मूर्ति, अपराजित, पंडितक, विशालाक्ष, दुराधन, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्य केतु, बृहाशी, नागदत्त, अनुयायी, कवची, निसंगी, दंडी, दंडधार, धनुर्ग्रह, उग्र, भीमरथ, वीर, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथ, अनाघ्रिष्य, कुंडभेदी, विरावी, दीर्घलोचन, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढोरु, कनकांगद, कुंडज और 100वें चित्रक। ये धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे। इनके अतिरिक्त दुश्शला नाम की एक कन्या भी थी। धृतराष्ट्र का युयुत्सु नाम का एक और पुत्र था जो एक वैश्य स्त्री से उत्पन्न हुआ था। इस प्रकार धृतराष्ट्र के 101 पुत्र और एक पुत्री बताई गई है। दुश्शला का विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ था। प्रकरण से 100 कोटि के बाद वैशंपायन जी पुनः अंशावतरण के विषय पर लौटते हुए कहते हैं कि हे राजन, युधिष्ठिर को तुम धर्म का अंश समझो, भीमसेन को वायु का, अर्जुन को देवराज इंद्र का तथा नकुल और सहदेव को अश्विनी कुमारों के अंश से उत्पन्न जानो। वर्चा नाम से विख्यात चंद्रमा का पुत्र अर्जुन कुमार अभिमन्यु हुआ। महारथी धृष्टद्युम्न को तुम अग्नि का भाग समझो। द्रौपदी के 5 पुत्रों के रूप में 5 विश्व देवगण ही प्रकट हुए थे। महाप्रतापी और महादानी कर्ण सूर्य के अंश थे। देवताओं के भी देवता जो सनातन पुरुष भगवान नारायण हैं, उन्हीं के अंश स्वरूप प्रतापी वसुदेव नंदन श्री कृष्ण मनुष्यों में अवतीर्ण हुए। महाबली बलदेव जी शीश नाग के अंश थे और महातेजस्वी प्रद्युम्न को तुम सनत कुमार का अंश जानो। श्री कृष्ण जी की 16,000 मानद पत्नियां थी जो अप्सराओं के अंश से उत्पन्न हुई थी और उनकी
पत्नी देवी रुक्मणी लक्ष्मी जी के अंश से उत्पन्न हुई थी। इसी प्रकार द्रौपदी शची के अंश से, कुंती और माद्री सिद्धि और धृति के अंश से तथा माता गांधारी मति देवी के अंश से प्रकट हुई थी।